गोलोक के अंदर जहां सदा कृष्ण के साथ राधा विराजती है, ऐसे श्रीधाम गोलोक वृंदावन के अंदर प्रिय चुंबन देते हुए इस रहस्य ग्रंथ को सुखदेव गोस्वामी को बताया। जिस सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित के सामने उस गंगा किनारे तट के ऊपर, जो परीक्षित मरणासन धर्म में आधीन है, उनके सामने इस भागवत को प्रकट किया है, जो भागवत आज हमारे लिए सुलभ है। तो देखो, भागवत विषय को यदि हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपके सामने भागवत के 4 अक्षर को हम समझने का प्रयास करते हैं आज के इस सत्र के अंदर, जो भी हमारे पास समय बचा है। भागवत के अंदर पहले के श्रीमद वो निकाल दीजिए तो कितने शब्द बनते हैं? 4 शब्द बचते हैं। और उसको यदि संधि विश्लेषण से देखा जाए तो भ के अंदर अ छुपा हुआ है, भाग, अ साइलेंट टोन में है, दिखता नहीं, लेकिन बोलने में उच्चारण साइलेंट टोन दिया जाता है। यदि संधि विश्लेषण किया जाए तो इसको तब 5 अक्षर बन जाएंगे, भ, अ, ग, अ, उस तरह यदि आप समझो तो। अब देखो हमारा जो ये पंच महाबुद्धि, हम क्या है, विकार क्या है? पृथ्वी जल अग्नि वायु जो है। अब देखिए, भ अर्थात शब्द को छूटा, हम संधि विश्लेषण करने जा रहे हैं, तो भ से बनता है भूमि, शरीर के विकार के अंदर भूमि है। अ से अग्नि, भ के बाद साइलेंट ऑन अ है, और उसके बाद ग शब्द के अंदर गगन, सब इसके भीतर ही चल रहे हैं। और व शब्द से वायु, और त शब्द से तौर, तौर मतलब संस्कृत में जिसको जल कर, जल को संस्कृत में तौर करके बताया गया। तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश हो गया, और वही उसके अंदर जीवात्मा पंच महाभूत शरीर निर्माण है। चलो उसमें से अ को निकाल दो, साइलेंट टोन उसको साइलेंट में ही रहने दो। फिर इस शब्द की व्याख्या यदि सुनी जाए तो क्या होगी? ये तो भूमि अग्नि वायु के लिए हमने सुना। अब चलो अ को जो साइलेंट टोन उसको अ में ही रहने देते, तब क्या शब्द बनते? 4 अक्षर बचेंगे, जो है ब, ग, व, त, 4 बचे आपके सामने। आइए माता जी, स्वागत है। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधा नाम उच्चारण से आपका भी स्वागत है। तो देखिए, 5 अक्षर को हम सुन लिए, भ वगैरह। अब उसमें से अ को यदि साइलेंट में ही रखा जाए तो 4 शब्द बचते हैं। तो उसका विश्लेषण यदि किया जाए तो ब से शब्द निकलता है भक्ति, ग से निकलता है ज्ञान, और ब, ग, व से निकलता है वैराग्य, और त से निकलता है त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, यही तो भागवत का विषय है। भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, और संसार को छोड़ने का त्याग भी तो भागवत में ही है। अब 2 अक्षर 2 बात प्रक्रिया से तो समझे। अब हमारे आचार्य ने इसकी जो व्याख्या की उसके ऊपर यदि चर्चा की जाए, थोड़ा डीप में चलते, जो हमारे पास समय। भ से शब्द बनता है भक्ति, तब ये भक्ति प्राप्त कहां से होती है? भक्ति है क्या, यदि समझने का प्रयास करें तो भक्ति का सीधा विषय यदि आप श्रीमद् भागवत के अभ्यास को किए हो तो श्रवण कीर्तनम स्मरणम विष्णु स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साक्ष्यम दास्यम आत्मनिवेदनम, ये भक्ति के 9 अंग है। श्रवण करना, कीर्तन करना, दास्य रूप से हनुमान जी किए हैं, वंदन रूप से अक्रूर जी किए हैं, ये सब भक्ति के अंग है। प्रणाम करना भी भक्ति है भगवान की। और पंपा सरोवर भगवान राम ने शबरी को क्या कहा? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। चलो, भक्ति कहां से मिलती है? भक्ति के विषय क्या है? तो श्रवण करना, जो हम कर रहे हैं, ये श्रवण भक्ति हो रही है। भगवान के विषय में सुनना, उनकी कथा को सुनना, ये श्रवण भक्ति हुई। भगवान के नाम को जपना, ये कीर्तन भक्ति हुई, जो अभी हमने कीर्तन किया या कथा से पहले आप किए। प्रणाम करना, वंदन करना, आत्मनिवेदन करना, उसको साक्ष्य के रूप, जैसे अर्जुन भगवान को माने थे, दास्य रूप से हनुमान जी माने, ये सब भक्ति की विधि है। इसके अंदर अपने संबंध से हम भगवान को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आइए, स्वागत है।
निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। निताय गौर कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम सुन रहे हैं कि भ से भक्ति शब्द बन रहा है, और ये भक्ति प्राप्त कहां से होगी, जिसके लिए हम कुछ अंगों को देखा। अब देखिए, भक्ति के अंदर साधक की सबसे बड़ी योग्यता यदि देखनी हो तो उस भक्ति को प्राप्त करने के लिए साधक के अंदर जब तक श्रद्धा और भाव निर्माण नहीं होगा तब तक भक्ति में रहते हुए भी भगवान दूर है। अब किस भाव से उसके, किस संबंध से, किस श्रद्धा से उस प्रभु के पास हो, उस पर भक्ति का ये चलता है। और भगवान भाव से ही मिलते हैं, भाव के ही जो भूखे हैं। कितने कितने उदाहरण है भगवान भाव से जिसको मिले हैं, श्रद्धा से जिसको मिले हैं, और ये श्रद्धा और भाव के अनुसार ही प्रत्येक विधि स्वीकार करने वाले ठाकुर जी हैं। यदि आपकी भक्ति में श्रद्धा है, यदि आपकी भक्ति में विश्वास है, यदि आपकी भक्ति में भाव है, फिर आप किसी भी मूड में हो, ठाकुर जी सब स्वीकार करते हैं। कर्माबाई में कौन सी शुद्धता थी, लेकिन भाव के कारण आज भी कर्माबाई की खिचड़ी का भोग जगन्नाथ जी को सुबह में लगता है। कर्माबाई के विषय में आप सुने हो प्रभु जी, जो स्नान भी नहीं करती थी, अपने होठों दांतों में जो दातुन चबाती थी, खिचड़ी बनाते समय न कोई चमचा लेती थी, उसी दातुन से उस खिचड़ी को हिलाती थी, और मन में जगन्नाथ और बलदेव का स्मरण करती थी। उस स्मरण के चलते बिना नहाए धोए हुए जिस दातुन से मुंह में से उस खिचड़ी को हिलाना, फिर दातुन करना, ऐसे पवित्र अपवित्र स्थान में जो खिचड़ी हो रही है, जगन्नाथ स्मरण करते हुए जगन्नाथ बलदेव अपना निज मंदिर सिंहासन छोड़कर उस कर्माबाई के सामने आकर बैठते थे। मैया दो खिचड़ी, ये है भाव। भक्ति कहां रहेगी इसमें? भक्ति के अंदर यदि श्रद्धा है, भाव है, तब किसी भी स्थिति में साधक क्यों ना हो, पूर्ण है विधि। दूसरा उदाहरण, शबरी के पास कौन सी जाति थी? ढूंढते हुए आए भगवान, वनवास से समय निकले हैं अयोध्या से, क्या रुके वो अत्रि के वहां? ये शबरी से पहले सबको मिले, अत्रि को, गौतम को, इन सबसे अब किसी के पास नहीं रुके। हालांकि वो सब क्या है, तपस्वी साधु इत्यादि है, जिसकी मति राम नाम में चलती है। ऐसे साधुओं का सत्संग किया भगवान ने उनकी कुटिया, लेकिन रुके नहीं। रुके कहां पर? सबसे एक ही पता पूछ रहे कि शबरी कहां है। ढूंढते हुए आए उस शबरी की भक्ति को देखकर, भाव को देखकर, संबंध को देखकर। ना शबरी में कोई जाति है। आइए, स्वागत है तो है, लेकिन उस भक्ति के अंदर श्रद्धा और विश्वास बढ़ाने वाली मैं आपके सामने भागवत कथाएं दे रहा हूं। क्योंकि जिस स्थान में जहां पर भी मिले बैठिए और श्रवण इंद्रिया थोड़ी खुली रखिए। देखो, हमारे संतों ने एक बात को कहा है, सब थोड़ा सेटल हो जाए तब तो थोड़ा विषय को और लेते हैं। देखो, यदि आपस में प्रेम हो तो इमली के पत्ते पर भी 100 साधु बैठकर प्रसाद ले सकते हैं। अब इमली का पत्ता कितना होता है, समझे हो ना? और यदि आपस में प्रेम न हो तो पीपल का पत्ता भी छोटा पड़े। तो यहाँ पर तो सब प्रेम से, आनंद से, संबंध से बैठे और एक दूसरे को टच करते, और यही भागवत की और यही है कि तुम्हारा चरण गिले पाप दूरी जाए, तांदिर चरण से ही भक्त सन्निवास। भक्तों के साथ में बैठना, भक्तों के शरीर को स्पर्श कर कर बैठना। जिसके अंदर भक्ति चलती है वैसे देह को स्पर्श कर कर बैठना, मतलब मानो गोविंद के चरणों में बैठे हैं, क्योंकि तुम्हारा हृदय सदा गोविंद विश्राम। जो भगवान जीवात्मा के हृदय में है, और जिस भगवान की कथा को हम सुन रहे हैं, तो भागवत कथा भी भगवान ही है, भगवान के आश्रय ग्रंथ भागवत के आश्रय है, और साथ में भक्त आश्रित भी है। आर एक भागवत भागवत शास्त्र, आर एक भागवत भक्ति रस पात्र। जिसके हृदय में भक्ति भरी, वो भी कुछ भागवत से कम नहीं है। उन लोगों के बीच में हम बैठने का मौका विकास प्रभु दिए है। तो आइए, जो भी समय है, थोड़ा हम भक्ति के अंदर भाव और श्रद्धा के विषय में सुन रहे हैं। तो भगवान राम किसी के पास नहीं रुके,
सीधा माता शबरी के पास आकर क्या किया, झूठे बेर शबरी के खाए। कहां उसमें विधि रही, और वो भी उसी किस मूड में, एक एक बेर को अपने होठों से दांतों से स्पर्श कर कर चख कर रखती थी। अब वैसे देखा जाए तो झूठा भगवान को खिलाना चाहिए भक्ति है। उनका झूठा प्रसाद के रूप में हम और आप ले सकते हो, लेकिन हमारा झूठा क्या भगवान को देना, ये श्रद्धा है, ये भक्ति है नहीं। लेकिन जब भाव आ जाता है साधक के अंदर, तब भगवान उस विधि को भी स्वीकार करते हैं। और चले जाओ विदुर के यहाँ कौन सा बड़ा राजभोग खुला था। सब भगवान को 56 भोग तो दुर्योधन बनाकर बैठा था, लेकिन कपट हृदय मोह छिद्र न भाव बनाया था भगवान के लिए 56 प्रकार के व्यंजन इत्यादि, लेकिन मन के अंदर भाव कितना था भगवान के प्रति, बस कुछ नहीं। उनको प्रसन्न करना था कि अपना काम निकले। तब वो तो अभी किसको बनाने चला है, छलिया जो सब स्वयं को बनाने वाले, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जिसने उस दुर्योधन की मति बनाई है, वो दुर्योधन भगवान को बनाने निकला है। और गीत और ये दशास्त्र और हमारे जयदेव गोस्वामी तो लिखे थे कि छल जैसे विक्रम जगत को छलने में इससे बड़ा कौन छलिया है, जो दुर्योधना जिसको छलने चला है। देखा भी नहीं उस व्यंजन की तरफ और सीधा निकल गए विदुर के घर पर, जहां कुछ आमंत्रण नहीं था। यदि श्रद्धा है, भक्ति है, भाव है, बिना आमंत्रण भी ठाकुर जी भोजन स्वीकार करते हैं। विदुर के उदाहरण में आप देख सकते हैं। और सुदामा के अंदर कौन सी भक्ति की कि उनके कारण भगवान ने उस मांगे हुए चावल को खाया। प्रेम के कारण भगवान पूजते हैं, रीझते हैं, और भक्ति का नात है। एक ही बात जानते हैं भगवान, वो है भक्ति का नात। यदि जीवात्मा के अंदर मानो कुछ विधि यदि कम रह गई, लेकिन भाव है, तब ठाकुर जी निश्चित उनको स्वीकार करते हैं। अब देखो, सबसे टॉप मोस्ट उदाहरण देखा जाए इस विधि का, भगवान स्वीकार करते हैं। तो आपको उस ब्रज के किनारे, यमुना के किनारे आपके मन को लेकर मैं यदि चलूं, तो जहां पर गोपियों ने भगवान के विरह में एक गीत गाया है, जिसको भागवत दशम स्कंद गोपी गीत के नाम से जो फेमस है 31 अध्याय के अंदर, उस गोपी गीत को जब भगवान ने गाया, और उस गोपी गीत गाने की जरूरत क्यों पड़ी गोपियों को? गोपियों के मन के अंदर एक अहंकार हो गया कि भगवान सबको छोड़कर मेरे पास है, अखिल ब्रह्मांड नायक आज मुझे सुख दे रहे हैं। गोपियों के मन के अंदर ये अहंकार आया, और देखो ये अहंकार भी भगवान को पसंद नहीं आया। सब छोड़कर गोपियां भगवान के आश्रित है, और वो भगवान शरद पूर्णिमा के दिन गोपियों के बीच में एक एक कान और एक एक गोपी और सबके साथ नृत्य कर रहे हैं। सभी गोपियों को मन में ऐसा ही भाव है कि कृष्ण सबको छोड़कर मेरे साथ ही नाच रहे हैं, जिसके कारण क्या हुआ, अहंकार मन में आया कि भगवान सबको छोड़कर मुझे ही देख रहे, मेरे पास ही है। और ये अहंकार के कारण गोपियों के बीच में से अंतर ध्यान हो गए ठाकुर जी। और जब देखा गोपियों ने कि भगवान नहीं रहे, तब सब गोपियों की एक ही था, क्योंकि सबके मन में ऐसा था कि मेरे साथ ही ये, मेरे साथ ये है, और सबके अभिमान चलकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। तब उस गोपियों ने भगवान के विरह में जो गीत गाया है, तब कथा मितम तप्त जीवनम इत्यादि जो शब्द है उस गीत के, वो गीत को समाप्त करते हुए उस गोपिया, उस भगवान ने ब्रज के अंदर जो लीला इत्यादि की थी, पूतना को मारा, ये जो लीला है गिरिराज उठाए, उस लीला का उस यमुना के किनारे वो गोपियां मिलकर आपस में अनुकरण करने लगी। कोई पूतना बन रही है, कोई जो जो भगवान ने लीला की उस लीला का अनुकरण करते हुए गोपियां उस यमुना के किनारे उसी लीला को दोहरा रही है। क्यों? भगवत विरह इतना अंदर है, उस विरह को शांत करने के लिए कृष्ण चिंतन बढ़ा रहे। हम भी विरह में है, और विरह के अंदर जो चिंतन बढ़ता है ना भक्तों, वो आंखों से अश्रु गिराते हुए गंगा जितना पवित्र होता है। उस प्रेमी के याद से निकला हुआ आंखों का अमृत ये बिंदु किसके विरह में निकला है? उस कृष्ण को याद करते हुए, उस कृष्ण के नाम के लिए। नयनम गलश्रुधारया वदनम गदगद रुधिया गिरा रोमांस कंपा शुतरंग भादु, जो शरीर की दशा है। जब टॉप मोस्ट गोपियों का उदाहरण मिला, इसलिए मैं इस उदाहरण को दे रहा हूं। वंदना ये जो महाप्रभु दिए इस बात को, गोपियों ने क्या किया? उस विरह गीत को गाते हुए गोपियों के आंख से जो आंसू निकल रहे हैं, अब उनके पास जो चुन रही थी उसी से उसको पोंछ रही है।
और रोते हुए देखो एक अलग दशा है शरीर की, आपके आंखों से भी आंसू निकल रहा है और मन इतना द्रवित है तो मुंह से लाल भी निकलती है। टॉप मोस्ट जो विरह की बात है, हम क्या बोलते उसका भी भान नहीं होता, जो विरह अग्नि लगती है, गोपियों की जो दशा है। तो मुख से लाल भी निकल रही है और उसको पोंछने के लिए क्या है, उसी चुनरी से उस थूक को लूछ रही है, पोंछ रही है। और जब भगवान को और प्रेम से पुकारने लगी तब भगवान पुनः प्रेम से उस गोपियों के बीच में प्रकट हुए। अब देखो, जो भगवान सोने के सिंहासन पर विराजते हैं, ये जगत जो पूरी लक्ष्मी के पीछे भागता है, लक्ष्मी जो अधिष्ठात्री देवी है, वो भगवान के चरण की जो सेवा करती है। जो जगत लक्ष्मी के पीछे, लक्ष्मी कहाँ है? भगवान के चरणों में बैठकर उनकी सेवा दे रही है। और जो भगवान पूरी दुनिया सृष्टि चलाने वाले, सोने के सिंहासन बैठने वाले, वो जब इस गोपियों के सामने प्रकट हुए तब कहाँ बैठे? वो सब गोपियों ने अपनी जो चुनरी थी, थूक से भरी, लाल से भरी, अश्रु से भरी, काजल से भरी उस चुनरी का ढेर लगा और उसके ऊपर हमारे प्रियतम श्याम सुंदर को बिठाया। कहाँ है भक्ति? कौन सी विधि इसमें है? बस भाव है, श्रद्धा है गोपियों का, भगवान ने उस सिंहासन को भी स्वीकार किया। यह है भगवान की भाव भक्ति के अंदर निर्माण कराने की मैं आपको बात बता रहा हूं। अब ये सब तो, और एक आपको ब्रज का हमारे बांके बिहारी जो फेमस भगवान है श्रीधाम वृंदावन के, उसका यदि आपको एक साक्षात जीवंत उदाहरण आपको दूं, सत्य घटना, भक्ति के अंदर यदि भाव के कारण भगवान क्या क्या स्वीकार करते हैं, तो देखो ठाकुर जी को आज भी श्रीधाम वृंदावन के अंदर बांके बिहारी को रात को सोने के समय दूध भोग लगता है। वैसे माता यदि शाम को सोते समय बच्चे को सोने के पहले दूध पीना, इस भाव से भी आप समझो कि भगवान को शयन कराते हैं बांके बिहारी लाल को, उससे पहले वहां के पुजारी इत्यादि ठाकुर जी की सेवा में दूध का भोग लगाते हैं। अब हुआ क्या, प्रतिदिन जो नियम था मंदिर का कि दूध भोग लगाना, लेकिन जिस पुजारी की उस दिन सेवा थी, कुछ कारणवश भूल गया बेचारा, ऐसे ही भगवान को पट बंद कर शयनम दे दिया, उन्हें भगवान को सुला दिया। लेकिन अब ये तो आदत से बने हैं। देखो, आदत ऐसी चीज है जो रोज मिलती है उसकी प्रशंसा नहीं होती, एक दिन नहीं मिली वो तकलीफ देती है। प्रतिदिन दूध मिलता है, आज एक दिन नहीं मिला तो क्या ठाकुर जी को कुछ हो जाने वाला था? मान लो यदि हमारे शब्दों में सुने तो इसे, लेकिन आदत पड़ गई ना। उसी तरह हमें हरिनाम की आदत होनी चाहिए। एक दिन भी यदि माला नहीं तो ठाकुर जी की तरह मन लालच आज नहीं हो रही है, बाद में नहीं मिल रही माला, आदत तो पाड़ी पड़શે ने। इस तरह से भी इसको समझो। तो भगवान को आदत लग गई दूध भोग की, और आज ठाकुर जी के उस पंडे ने, उस पुजारी ने दूध का भोग नहीं दिया। अब इस महाराज से, वो तो पुजारी तो बोल दिया कि सो, लेकिन ये सोने वाले कहाँ है? ये तो नाटक कर रहे, चलो आंख बंद कर, लेकिन सोए नहीं, जागे। कब जागे? वो पुजारी अपने घर पर जाकर जब सो गया, तब ये महाराज बांके बिहारी लाल जाग रहे। किस विषय में जाग रहे, किस चिंतन में जा रहे? दूध नहीं मिला भाई, दूध कब मिलेगा? अब कोई देने वाला नहीं है, मंदिर का पट भी बंद है, रहा नहीं गया, अपने उस गर्भगृह को छोड़कर आए उस ब्रज की गलियों के भीतर घूम रहे महाराज दूध के लिए। जहां दूध दही को भोजन है, उस ब्रज के अंदर ठाकुर जी आज निकले हैं दूध पाने के लिए। सत्य घटना है भक्तों को, ये कहानी नहीं बता रहा हूं आपको। जब निकले दूध के, लेकिन देखो उनको पता था कि हमारे घर 5:30 बजे कौन सा दूध वाला रोज आता है। उनको पता था कि मेरे यहाँ जो दूध आता है कौन सी दुकानदार से आता है। सीधा चलते हुए गए उस दुकानदार, उस ब्रज के उस दुकान के ऊपर जाकर कहते, अब वो बालक के रूप में है, बाहर निकले, बालक का भेष लेकर ब्रज की गलियों में दुकानदार के पास जाकर कहते कि बाबा भूख लगी है। और देखो, बिना भूख नींद तो आती नहीं। प्रत्येक अनुभव होगा शायद आप में से किसी का, रात को 1 बजे भी डब्बा खोलने वाले मेरे जैसे लोग होते हैं। क्या करें, बिस्तर में करवट लो, उससे डब्बा खोल लो भाई, कुछ डाल दो और सो जाओ, ऐसा भी है। लेकिन भगवान की दया वही दशा है। बाबा भूख लगी है और ये नींद भी नहीं आवे तो थोड़ा सी कृपा हो जाए। दुकानदार बोले क्या करूं,
अब आपके पास दूध के सिवा तो कुछ है नहीं, थोड़ा दूध दे दो, हम हमारे पेट को थोड़ा शांत कर ले और आसानी से थोड़ा सो जाए। अब भगवान बड़े ही प्रेम से बोलने में कितने चतुर आप सब जानते हो। अर्जुन को युद्ध नहीं करना था, लेकिन 45 मिनट ऐसा वाक्य निकाला, अर्जुन गांडी लेकर तैयार। बोलने में इसको कौन हरा पाता है। और वैसे भी हो तो कुरुक्षेत्र के अंदर सिंह रूप में बोल रहे, आज बालक के रूप। बालक की बोली वैसे भी सबको प्रिय होती है। आज ये जो कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता सुनाने वाले आज बालक की भाषा बोल रही है। कौन नहीं पी लेगा उस ब्रज के अंदर। और वैसे भी श्याम सुंदर देखने में तो क्या उसका वर्णन किया जाए, जो आज निकले अपने मंदिर को छोड़कर। और दुकानदार से वार्ता करते हुए दुकानदार भी बोला कि देखो दूध तो मैं दे दूंगा, लेकिन इसके कुछ तो मोल तो होता है। तो कहते हैं कि बाबा पैसा तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, दूध चाहिए ठाकुर जी को। लेकिन वो बोल रहे हैं कि दुकानदार पैसा दो, और भगवान बोल रहे हैं कि पैसा तो है नहीं। तो वो बोला कि दूध कैसे दूंगा तू। तो वो दुकानदार बोला कि काम करो, तुम्हारा ये स्वरूप छटा को देखकर मन वैसे भी तुम पर लुभा जा रहा है, तो तुम्हारे घर का, तुम कहां से हो, ब्रज में कहां इत्यादि रहते हो, उसका पता दे दो, हम आकर। नहीं बाबा, घर पे तो आना ही नहीं है आपको, घर पे तो आपको आना ही नहीं है। तो भाई तू पैसा दे, बिना पैसे में तेरे को कहां ढूंढूं। तू एक तो आज से पहले ब्रज में कभी दिखा नहीं, और कहां से आया क्या पता, क्योंकि भगवान आज तक ऐसा स्वरूप बना ही नहीं उस ब्रज के अंदर। आज से पहले ना तुझे इस एरिया में कभी देखा है, ना दुकान में देखा है, ना ब्रज में देखा है। तो कम से कम अपना पता बता दे, मैं अपना दूध का पैसा वहां से आके ले लूंगा। और तुझसे कहां लेना, तेरे बाबा से आके मांगना है। नहीं, बाबा के पास तो बिल्कुल नहीं जाना, घर पे नहीं जाना है। तो तू एक काम कर, तुम्हारे पिताजी का नाम बता। देखो शायद बच्चे को ही नहीं जानता, लेकिन उसके पिता के नाम से उसको जाना जाता है। तो तू किसका बेटा है वो बता। नहीं, बाबा का नाम भी मैं नहीं बताऊंगा। माता की तो बात ही मत करो, मैं अपने कुल का एड्रेस तो देने वाला हूं नहीं, आप दूध दे रहे हो या नहीं। अब देखो, एक से दुकानदार मना भी नहीं करना था, देना ही था, लेकिन उसके साथ जो वार्तालाप, जो आनंद मिल रहा था, उसका रस ले रहे थे। लेकिन भगवान भी भगवान है, सोचा कि काम करो, तुम ऐसे दूध नहीं दोगे, क्योंकि माता पिता तक बात लेकर जाने वाला, क्या तुम दूध दोगे। ये लो, ये मेरी वीटी रखो और दे दो दूध। वीटी तो पहनी थी ठाकुर जी ने, क्योंकि बाकी बिहारी इतना बढ़िया श्रृंगार करते हैं। तो वीटी भी कोई साधारण तो थी नहीं, उस सोने की अंगूठी हीरा गणित जतने वाली उसको एक क्या कहते गिरवी के रूप में दे दी। बोले कि काम करो, ये वीटी को रखो और दूध मुझे दे दो, कल मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप मेरी वीटी वापस दे देना। अब तो संतुष्ट। दुकानदार बोला ठीक है भैया, इससे तेरे बाबा को नहीं मिलना है, न तेरे घर के पता, तू कुछ रख रहा है और इसके बदले में 1 लोटा दूध मांग रहा है। भगवान को कार्य हो गया, वीटी रख दी, दूध पीकर अपनी गृह गृह में आकर सो गए। और जैसे ही सुबह के वो शंख बजा, श्रृंगार कर रहे पुजारी, भगवान तो है लेकिन हाथ में वीटी नहीं। श्रृंगार खोलते ही सीधा देखा, देखो भक्तों की नजर जो भगवान का श्रृंगार प्रतिदिन करते हैं, भगवान के मुखमंडल को जो नित्य देखते हैं, उनको पता होता है ठाकुर जी कहां से कितने टेढ़े हैं, किस तरह बंसी को पकड़े हैं, किस तरह की माला धारण की है। आते राम गाते राम प्रणाम करके जाने वाले को भगवान के साथ कुछ लेना। भगवान दर्शन विधि बता रहे हैं। स्वरूप को देखना है, हमारे स्वरूप को देखना है, तो हमें भगवान के रूप को देखना पड़ेगा। तभी भगवान के रूप को देखते हुए हम हमारे स्वरूप में आएंगे। जो हमारा स्वरूप है दास, जब तक उस भगवान के रूप को ना देखेंगे तब तक जीवात्मा अपने स्वरूप में नहीं आ सकता। और वो उस, चलो नहीं जाना है उद्देश्य सिद्धांत इत्यादि में, ब्रज में ही रहते हैं। उस ब्रज के अंदर जैसे ही श्रृंगार दर्शन खुला और देख रहे कि ठाकुर जी तो वैसे वैसो खड़े हैं, लेकिन हाथ में वीटी नहीं है। कहां गई, कहां गई, कहां गिरी, कौन श्रृंगार किया आज, रात तिलक प्रभु के कुलदीप कौन किया श्रृंगार, वीटी कहां पर है, ढूंढ रहे भक्त लोग। बाहर ले वाला तुम हर्ष के ऊपर जोता है, मतलब से आते पे कौन इतनी लावो। वैसे कोई होगे मठाधीश उस मंदिर के भी होगे कि भगवान को किस तरह सजाया है, जैसे उस जगन्नाथ जी की सेवा में आपको और ले चलो। देखो कथा से कथा में मन जा रहा है। उस प्रताप, उस राजा ने जब देखा कि उसके सामने जो ये हार आए, देखो अब यहाँ थोड़े देर अपने मन को वृंदावन से लेकर पुरी में लेकर चलो, उड़ीसा में पहुंच जाओ, क्योंकि मन से जाना है। कहाँ आपको यहाँ से उठकर ट्रेन पकड़नी है, आप वृंदावन से कहाँ पहुंच गए हो, जगन्नाथपुरी में पहुंच गए।
और देखो जगन्नाथ जी को जो हार लगता है गले में, वो हार प्रतिदिन राजा के पास जाता है सुबह में, जो वहां के राजा है। और राजा के पास जब वो जगन्नाथ जी का हार गया और राजा ने देखा कि जगन्नाथ जी का हार में एक बाल है। अब जगन्नाथ जी को क्या बाल है? जगन्नाथ विग्रह को बाल नहीं है, लकड़ी के जो बने हुए हैं। अब राजा भी राजा है, प्रतिदिन उस माला को देखता है और वो स्वयं जानता है जगन्नाथ जी को बाल है नहीं। तब मन में प्रश्न बना कि बाल कहां से आया? मतलब सेवा में शुद्धता नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। और ये विधि होती है मंदिर जिसके अंदर में देखते हैं क्या भगवान, जहां पर विधि से सेवा होती है, प्रेम से होती है, वहां पर तो ठाकुर जी वास करते हैं। उसका भी कोई गलत मूड नहीं था कि इस बाल कहां से आया। अब देखो पुजारी की भी कभी कभी इच्छा होती है, जगन्नाथ जी को रात को शयन देने वाला, हार निकालने वाला प्रतिदिन सुबह में जाता तो है, लेकिन उस पुजारी के मूड में हुआ कि प्रतिदिन इससे मैं ठाकुर जी को सजा देता हूँ, ये हार तो सुबह में देना है ना उसको, चलो उससे पहले 10 मिनट को अपने गले में रखा जाए। वाया करने से पहले कुछ अपने गले में डालकर जगन्नाथ प्रसाद सबकी इच्छा होती है मोटली सेवा करो, मैंने टाइम तो पूरी मळवी જોઈએ, कहीं तो हमारा हमने अधिकार જ નહીં એટલે અમારે હું 9 થી 12 વાગે રાત को બનાવી જ ના, અમને કઈ ન મળે। સેવા મળી જ મોટું ફળ છે, વિચાર કરીએ ને। पूरी में फल है या उस गिरधारी के लिए पूरी बनाना फल है? सोचते रहिए, सोचोगे तो पार हो जाओगे। समझा ने शब्दों में रिपीट नहीं करो, बुद्धिमान छो ना। गुजराती मतलब बोलो के सेवा में लोग लागेला राधे राधे। तो देखो वो हार गले में आया, समय है ना, आनंद में चल रहा है सब, विषय को है नहीं। तो देखो वहां पर वैसे भी कुलदीप प्रभु जी तो पैक करता है ये आगे बोला पूरा करने, टेंशन मत लो प्रसादी भक्त वाले। तो देखो वहां पर हुआ क्या, बीच में वो हार पहने क्या पूछा, क्यों प्रतिदिन सेवा श्रृंगार करते होता है सुबह, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि वही तो जीवात्मा के, देखो भगवान के गले में जो हार रहा है, अब वो क्या है, इस शरीर से परे है, पंचभूत महा से परे शुद्ध विशुद्ध तत्व पुरुष जो है वो विग्रह है वो, और उनके गले में जो हार है वो यदि पंच महाभूत वाले इस शरीर के भीतर आ जाए, शरीर ऐसे ही पवित्र हो जाए। तो भगवान की प्रसादी समझकर उसने इस माला को अपने गले में डाला, और निकालते समय उस पुजारी का जो बाल था, क्योंकि पुजारी लोग क्या रखते हैं, छोटा बाल नहीं था, वो चोटी जो था उस चोटी में से बाल निकल कर आ गया। जैसे अभी मैं हार ये पहना, थोड़ा निकालते समय मुझे भी थोड़ा लगा इस मूड में, तो थोड़ा सा बाल उस हार के अंदर उस पुजारी का चला गया। और महाराज जो ये राजा के पास शुरू में जब वो आ रहा है और देख रहा है कि सीधा मंदिर में जाकर मानो बोला कि सेवा पूजा पर नहीं हो रही है, मैं कल आकर देखूंगा कि जगन्नाथ जी को बाल है या नहीं। क्योंकि पुजारी बताया, थोड़ा संक्षिप्त में आप लोगों को पुजारी बताया कि ये में कोई नहीं आया कि सीधा आपके गले में आया, तो बाल कहां से आया? पुजारी अपने बचाव के लिए बोल दिया कि ठाकुर जी को बाल है, जगन्नाथ जी को बाल है। वो राजा बोल रहा है मैं इतने वर्षों से देख रहा हूँ जगन्नाथ जी को बाल है नहीं, कहां से आया बाल? तो बोल रहे उनका बाल है नहीं, कुछ ना कुछ गड़बड़ की, मैं कल स्वयं आकर देखूंगा जगन्नाथ जी को बाल है, नहीं होगा तो तुम्हारा मंदिर से राशन कार्ड सब बंद, सेवा इत्यादि सब बंद तुम्हारा। अब वो पुजारी रात के भर दिन में प्रार्थना कर रहा है कि सुबह में वो उड़ीसा के राजा आएंगे, तो आपसे प्रभु एक ही प्रार्थना है कि आज तक आपकी सेवा में यदि थोड़ा सा भी सच्चा मन लगा हो, लाज तेरे हाथ में, मेरा घर परिवार तेरे हाथ में है, क्योंकि राशन पानी बंद होने की बात हो रही है। तो भगवान भी सुनते हैं भक्तों की। जैसे ही सुबह में पट खुला जगन्नाथ जी के, जैसे हमारे गिरधारी के वो गोल घूमर बाल है, उसी तरह जगन्नाथ जी के भी बाल है। राजा सोचने लगा कि मैं आज तक देख रहा हूं उस विग्रह में बाल है नहीं, ये बाल कहां से आया? इसने अपने बचाव के लिए ठाकुर जी को विग्रह पहनाया, नकली बाल लगा दिए है। प्रवेश किया मंदिर के अंदर, जगन्नाथ जी के बाल को पकड़े खींच के निकालने लगा, जगन्नाथ जी के सर से लोहे के फुहारे निकलने लगे। अब बाल खींचते जो दर्द होता है वो वीक समझकर पूरे जोर से खींचा, जगन्नाथ जी के सर से उस खून की फुहारे जब फूटने लगी, शावर हो गया, तब वो राजा उस पुजारी के चरणों में गिरी कि वास्तविक सेवा पूजा तुमने की है, मैं तो सिर्फ हार पहनकर घूमता था। तुम्हारे कारण ठाकुर जी बिना बाल के है, आज बाल भी उन्होंने प्रकट कर लिया।
उसी तरह यहाँ पर हाथ से वीटी आइए श्री राम वृंदावन वापिस, हमारे क्या खर्च हो पास पकड़ो काय कहाँ पहुंच गए प्रभु जी? वृंदावन आ गए, आई गया ने जी कहीं वाया कोणार्क सूर्य मंदिर में छो भुवनेश्वर से बाहर निकलो, लिंगराज की लिंगराज जी विराजते भुवनेश्वर में। उन सब का दर्शन करते हुए ट्रेन पकड़कर वापिस उस मथुरा की गलियों से पहुंचो श्रीधाम वृंदावन, जहां पर दर्शन खुला है, श्रृंगार हो रहा है, गोविंदमादि पुरुषम तमाम भजामी हो रहे। ठाकुर जी के हाथ में वीटी नहीं है, प्रश्न तो वहां पर बना हुआ है जहां से हमने आपको उठाया था। तो हाथ में वीटी नहीं है ठाकुर जी को। देखने वाले कहते कि किसने श्रृंगार किया, किसने श्रृंगार किया। और ठाकुर जी की वीटी ने मतलब बांके बिहारी फेमस है, पूरे वृंदावन में पता चल गया कि ठाकुर जी के हाथ से वीटी गायब हो गई है। कहाँ गई, कहाँ गई, कहाँ गई? तब ये दूध वाला जो था उसने सोचा कि ये वीटी, ऐसे ही उसको पता चला, जब हाथ में आई तभी पता चल गया कि वीटी कुछ अलग है। पर वो सीधा आ गया वीटी की चर्चा सुनते हुए उस मंदिर के जो वहीवट करता वाले उस बाके बिहारी के प्रांगण में आकर बोल दिया कि आप जिसको ढूंढ रहे हैं वो मतलब मेरे पास है। तब वो सीधा लोकन क्या किया, क्या रहते या बाण के अंदर कोई जो कौन था रात को बराबर किवाड़ बंद नहीं किया था, ये दूध वाला अंदर कहां से आया? अब इसको क्या पता कि दूध वाला अंदर नहीं आया, दूध लेने के लिए ये बाहर गया था, उसको कौन बताए इस बात को। लेकिन वहां पर भी साधु ये लोग तो अपना चलाने लगे कि दूध वाला अंदर कहां से घुसा वीटी को यहाँ पर। तब ठाकुर जी से रहा नहीं गया, जुबानी खोली के तुम रात को दूध देना भूल गए, तो उस बात को याद करो भाई। उनके वहां पर जो ये ट्रस्टी थे उनको बोला कि कल रात को सेवा में किसको लगा था उसको बुलाओ, दूध वाले को इधर इस कचहरी में खड़ा रखो। जो आप बोल रहे हो कि ये कहां से अंदर आया, अब मुझे पहले उसको अंदर लाओ जो मेरे सेवा में कल रात को था। कौन बोल रहा है? बाके बिहारी बोल रहे हैं। तब आए वो महाराज जो रात को शयन दिए थे। पूछो इनको कि प्रतिदिन दूध नगाने का भोग है, क्या ये महाराज कल लगाए थे? दोष नहीं दे रहा हूं मैं अपने भक्तों पर, लेकिन ये भूल गए थे और मुझे भूख लगी थी और मैं गया था और वार्तालाप करते हुए दूध के लिए। तुम लोग दूध नहीं देते, इसलिए यदि आज से देना नहीं भूलोगे, वरना सब आभूषण ऐसे ही ब्रज के अंदर बहता जाएगा। आज तो बीटी गई, कल हार भी जाएगा, बंसी भी जाएगी, स्वयं मैं भी चला जाऊंगा यदि दूध नहीं दिया तो। ठाकुर जी बोल रहे हैं आज तो क्या गया है, सिर्फ बीटी। यदि और एक बार भूल गए तो हार तो मारा बापा नो नंद बापा करी और मारा राधा पर मोकला वृषभन तुम्हारा कोई आप ही दे दूंगा मैं हार भी दूध के लिए। मतलब कहने की बात है, भाव यदि है, जो हमारा पहला विषय, भक्ति में श्रद्धा और भाव है तो प्रत्येक विधि ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। जिस शब्द से मैं आपको इस कथा में ले गया, तो यह है भक्ति जो भाव के आधार पर भगवान को करनी, हमें करनी है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। इसलिए मैं आपके सामने इतने उदाहरण देता हूं। और बहुत शब्द से भक्ति यदि आप समझ रहे हो तो आइए दूसरे शब्दों पर, जिससे क्या बनता है, ग शब्द से ज्ञान। तो ज्ञान का प्रथम सूत्र है जो वेदों में कहा है। क्या है सूत्र? वेदों का प्रथम सूत्र ब्रह्म, अथार्तो ब्रह्म जिज्ञासा। भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, यही वेदों का सूत्र है। अब देखो, ज्ञान की भी कई कई विधियां हैं, लेकिन आप इतना ही समझिए कि आप हरि कथा के अंदर यदि ज्ञान को हम वास्तविक रूप से प्राप्त करना चाहते हैं, और देखो ये ज्ञान भी श्रद्धा का विषय है। जिसके पास जितनी श्रद्धा उतना वो ज्ञान प्राप्त करेगा। हम सब बैठे यहाँ पर, सब ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, लेकिन हृदय श्रद्धा ऊपर ये हमारे व्यवहार में आए। ज्ञान जो है व्यवहार की वस्तु है, समझने की वस्तु है, जीवन में उपयोग की वस्तु है। तो जिसके पास जितनी श्रद्धा उतना उस ज्ञान को अर्जित करेगा। और ज्ञान जो है कि वो सामाजिक भी हो सकता है, लौकिक भी हो सकता है, वास्तविक ज्ञान। देखो अभी भागवत तुम सुन रहे हैं, तो इस भागवत से आप सामाजिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो, व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो, लौकिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हो।
लेकिन वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने की विधि है कि भागवत से भागवत को प्राप्त करना, न सामाजिक, न लौकिक, न व्यवहारिक। इस भागवत से कौन सा ज्ञान प्राप्त करना है? उस भागवत को प्राप्त करना, यही उत्तम ज्ञान है। और ज्ञान की यदि थोड़ी चर्चा और अंदर की जाए तो दूसरे शब्दों में आपके सामने कहूं तो देखो, ज्ञान जो है उसमें सबसे बड़ा जिज्ञासा है कि मैं कौन हूं, इस बात को समझना। जो हमारे सनातन ने कहा था कि आमी, मैं कौन हूं, यह समझना सबसे बड़ा ज्ञान है। अब देखो, भागवत जो है अंधकार ज्ञान का विषय है, प्रकाश ज्ञान के लिए है, अंधकार अज्ञान। तो अज्ञान से प्रकाश की ओर ले जाने वाला ये ज्ञान रस है, जिसको हम और आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। और जगत के अंदर जैसे प्रश्न है कि हमको जानना कि हम कौन है, ये सबसे बड़ा ज्ञान है। यदि ये हम जान लिए तब भगवान दूर नहीं है। तो ये विधि कौन बताया? चैतन्य महाप्रभु। ना हम विप्रो, न च नरपति, न वैश्य, न शूद्र। मैं कोई भी जाति का नहीं हूं, मैं न ब्राह्मण हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं। कौन हो तुम? गोपी भरती पद कमलियो दास दासानुदास। मैं उस पावन चरित्र में भगवान को प्रेम करने वाले भक्तों के दासों के दासों के दासों का दास। बस यही मेरी पहचान, ये टॉप मोस्ट ज्ञान है जो हमें हमारी भक्ति में और चांद लगाएगा। हम यदि भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन मानो ज्ञान नहीं है कि हम कौन है, तब शरीर को मानकर भक्ति करने वाला भी शरीर में रहेगा। लेकिन शरीर से ऊपर अपने स्वरूप को जानेगा कि मैं भगवान का दास हूं, इस भाव से भजन भक्ति करने वाला। ज्ञान दोनों बाजू है, लेकिन ये ज्ञान उसको टॉप मोस्ट अवस्था तक लेके जाएगा। जो यहाँ पर शब्द है तत्चरणम, अंतिम श्लोक के सामने जो श्लोक का शब्द है, उस भगवान के चरण कमल को प्राप्त कराएगा ये ज्ञान। यदि हम इस बात में रहेंगे कि दास दासानुदास, तो ये तो ज्ञान की बात। उसके बाद शब्द है भाग, वह से क्या बना था? वैराग्य। वैराग्य प्राप्त करने की विधि क्या है? तो वैराग्य प्राप्त करने की विधि है या तो संसार का अनुभव या संसार के अंदर गुरु के द्वारा दिया हुए उपदेश की अनुभूति। संसार के अंदर किसी को वैराग्य चाहिए तो दो ही वस्तु करा सकती, या तो संसार से या फिर संसार के अंदर गुरु धारण करके उनके दिए उपदेश पर चलो। अब देखो, संसार से वैराग्य किस तरह मिलता है? मान लो हम संसार में है लेकिन हमें ये संसार में कुछ रस न दिखे, संसार निरस लगे, तब भी वैराग्य है संसार से। मान लो संसार के अंदर सभी वस्तु स्वाद वाली है लेकिन उस स्वाद से हमारी जीवा हट जाए, तब भी संसार से वैराग्य है। संसार से वैराग्य प्राप्त कराने की विधि है। और दूसरा है गुरु के दिए उपदेश पर, और उसी गुरु के द्वारा दी हुई भक्ति के अंदर यदि रस आने लगे, उस भक्ति के अंदर प्रेम आने लगे, उस भक्ति के कारण भगवान समझ में आने लगे, तब भी संसार से वैराग्य। और सबसे बड़ा वैराग्य सिखाने के लिए महाप्रभु आए, वैराग्य विद्या निज भक्ति योग। सबसे बड़ा वैराग्य है कि उस भगवान को प्राप्त कर कर इस संसार से निकलकर उनके चरण को प्राप्त करना। और संसार के अंदर संसार से निकलने का अनुभव ही वैराग्य है। और ये अनुभव विधि क्या है? तांदेर चरण से भक्त सनेवास। जिसने इस संसार को मिथ्यावास देखा है, मल की तरह जिसने संसार को देखा है, जो साधुओं ने, ऐसे साधुओं के संपर्क में आने पर भी संसार से वैराग्य होता है। अब देखो, वैराग्य की कुछ लक्षण होते हैं। उस लक्षण को यदि आपके सामने रखूं तो वैराग्य की असली बात है कि अपनी वाणी से भी किसी के हृदय को दुख न पहुंचे। ये सबसे बड़ा शरीर का वैराग्य है। अपनी वाणी से किसी के मन को, किसी के हृदय को दुखी नहीं करना है। ये क्या है? वैराग्य की बात है। कौन किया इस विधि को? आपके सामने उदाहरण रखूं तो हमारे रूप गोस्वामी को याद कीजिए। वल्लभाचार्य जब उनके सामने आए उस शास्त्र के लिए, तो जानते हुए भी क्या किए? स्वीकार किए उस बात को। जीव से नहीं, जीव गोस्वामी से नहीं रहा, वो गए पीछे। आप कथा यदि स्मरण आपको हो तो जीव गोस्वामी से रहा नहीं गया, वल्लभाचार्य को बीच रास्ते से उठाया। किससे संस्कृत करना था? पहले मुझसे तो करो, वो तो रूप गोस्वामी मेरे भी। लेकिन नम्रता इतनी है, मैं यदि कठोर वचन बोल दिया तो वल्लभाचार्य के हृदय को दुख पहुंचेगा। स्वीकार कर लिया बात, जानते हुए भी। यह है वैष्णव वैराग्य।
दूसरा यदि है कि उन जिनके आचरण में पवित्रता हो। कौन है ये उदाहरण? उन्हीं के भाई सनातन। कितना पवित्र है, जिसको महाप्रभु अपना शरीर मानते हैं। जिस शरीर के अंदर कुष्ठ रोग हो गया था, उस श्रीधाम जगन्नाथपुरी रथ यात्रा इत्यादि प्रसंग को आप यदि स्मरण चिंतन में लाओ, क्योंकि वृंदावन से निकले थे पुरी आने के लिए, न कोई पास में सुविधा थी, चलते हुए आते थे जंगल के मार्गों से। जंगल का रास्ते में पानी पीने पर शरीर खराब हो गया, कुछ फोड़िया कुछ हो जाती है, जिसमें पस हो गया। ऐसे देह से गौरांग का दर्शन करना जो नहीं चाहते थे, गौरांग से दूर रहते थे, और रथ यात्रा आने पर जिसने सोचा कि ये देह अभी महाप्रभु के कुछ काम का नहीं है, रथ के नीचे आकर अपने शरीर को नष्ट कर देना। जब महाप्रभु सुने इस बात को कि सनातन इस मूड में है कि अपने शरीर को खत्म करने जा रहा है रथ के नीचे आकर, तब महाप्रभु सामने से गए उस सनातन के पास और उस सनातन के देह को अपने बाहों में भर लिया। तब सनातन कहते कि नहीं, छोड़ो छोड़ो, मुझे मत छुओ। क्यों? मेरे शरीर में ऐसा रोग हो गया है। तब महाप्रभु से रहा नहीं गया और कहा कि तुम्हारा शरीर है ही नहीं, ये मेरा शरीर है। जो भी है मेरे शरीर में रोग है, तुम तो मेरे दास के रूप में इसमें निवास करो। मेरी बात है, और मेरी संपत्ति को तुम कैसे नष्ट कर सकते हो? तुम्हारे मन में जो चल रहा है कि शरीर को नष्ट करूंगा, तो पहले तो ये संपत्ति तुम्हारी नहीं, ये संपत्ति मेरी है। तुम मेरे संपत्ति को मुझे पूछे बिना कैसे नष्ट कर सकते हो? ऐसे पवित्र वैष्णव वैरागी होते हैं, जो जिसको महाप्रभु अपना देह मानते हैं। और तीसरा लक्षण आपको बताऊं तो सदा भजन में लीन रहते हैं। कौन है ऐसा सदा भजन में लीन रहने वाले वैरागी वैष्णव? हरिदास। याद कीजिए उस 22 बाजार के अंदर जिसको मारा जा रहा है। अब वैराग्य के लक्षण को सुन रहे हो, जिसमें आपको मैं प्रमाण देते जा रहा हूं। कथा में आपका मन हो तो सही बात है। हरिदास की चर्चा आप सब सुने हो, जिसके अंदर क्या वैराग्य था। और अंतिम है जो खुद भी तर जाए इस संसार से वैराग्य लेकर, और उनके साथ आने वाले संबंधी जितने भी जीव है उनको भी संसार से वैराग्य निकालकर भगवत धाम प्राप्त करा दे। ऐसे कौन है? ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद, जिसके अंदर वैराग्य भरा है, जिन्होंने संसार से खुद तो तरे, लेकिन आज उनके दिए हुए उपदेश के कारण संसारी जीव उनके अनुकरण करते हुए आज भी संसार के अंदर वैराग्य धारण कर भगवत धाम की ओर अग्रसर हो गए। और इस वैराग्य को प्रदान करने वाली भक्ति है श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण, जो पहला अंग जिसको हम सुन रहे हैं। अब एक शब्द हमारे पास लास्ट वाला बचा अक्षर, वो क्या है? त, जिससे क्या निर्माण होता है? त्याग। तो किस वस्तु का त्याग करना है? हम भक्ति तो सुने, भक्ति वह मतलब वैराग्य भी सुने, ग मतलब ज्ञान भी सुने। चलो हमारे भक्ति भी कुछ मात्रा में है, ज्ञान भी है, कुछ वैराग्य भी है। तो वैराग्य एक बात को सिखाता है और ये त्याग, क्योंकि तब तक वैराग्य आ नहीं सकता जब तक आप कुछ छोड़ेंगे नहीं। त्याग तो करना पड़ेगा ना, बिना त्याग के वैराग्य असंभव बात है। कुछ छोड़ना पड़ेगा, और ये छोड़ने की विषय क्या है? त्याग क्या है? जो भागवत सिखाता है त्याग है अपने आप अंदर जो पड़ा अहंकार है ना, उसको पहले छोड़ना, उसको त्याग करना है, तब वैराग्य समझ में आएगा, तब भक्ति समझ में आएगी, तब ज्ञान अर्जित होगा। अहंकारी व्यक्ति को आप कितना भी समझा, उसके अंदर ज्ञान आएगा नहीं। बाहर से बोलेगा हाँ ठीक है, लेकिन मन के अंदर कुछ और चलता रहेगा। तर्क को प्रतिष्ठा, प्रभुपाद जी ने प्रत्येक भागवत को पहले लिखते हुए एक श्लोक डाला है, जिसके साथ आप कभी जीत नहीं पाओगे। जो व्यक्ति तर्क करना चाहता है कि अहंकार वश व्यक्ति तर्क में ही लगा है, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसा नहीं वैसे, वैसे नहीं ऐसे, तर्क में ही जिसका जीवन है। और ये तर्क क्यों होता है? क्योंकि उनके हृदय के अंदर अहंकार चल रहा है।